हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है। हम लोग लगभग मैक्सिमम चीजें क्या की कवर कर चुके हैं कि कार्बन क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, एटॉम्स ऑफ कार्बन क्या होता है। उसके बाद से हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाया था। उसके बाद आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते वो सीखे। आज हम लोग आ चुके लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड है कैसे रिएक्ट करता है दूसरे अदर, अगर कहीं उसको हम किसी चीज से रिएक्ट कराते हैं तो कैसे अपने प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। तो आज उसी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे लोग। किसके बारे में, केमिकल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एनसीईआरटी का ये जितना है सब टॉपिक का है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन का है एनसीईआरटी का। ठीक है ना। दिस सेक्शन वी विल स्टडी दी कहा जाएगा, this section we will study the about some chemical properties of carbon compound since the most of the fuel, सबसे ज्यादा फ्यूल का होता है यूज होता है कार्बन कंपाउंड। कार्बन के और उसके कंपाउंड का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, फ्यूल्स में होता है। सिर्फ ना ईंधन बनाने में इसका यूज होता है। किसका, कार्बन का। ईंधन कहोगे कौन सा, मतलब ईंधन मतलब क्या होता है, बस तेल, वही कहते हैं। तेल को ही क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा तेल जो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत सारी क्या कहते हैं, मतलब जितनी हमें ऑयल की जरूरत है, जैसे कि एलपीजी गैस में जो हमारा गैस सिलेंडर भरा हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे कहते हैं कार्बन के ही कंपाउंड क्या भरे होते हैं। तो हम फ्यूल के रूप में क्या कहते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन का यूज होता है। तो फर्स्ट इट इज द कंबशन। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 10 में 4 रिएक्शन क्या करना पढ़ना है। पहला क्या है, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तीसरा क्या पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन। और चौथा क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी सारे रिएक्शन हमको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है सिर्फ। ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंबशन का मतलब क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड क्या करते हैं, जला देते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हुए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, उनको जलाने की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग कंबशन कहते हैं लोग। वैसे वैसे टर्म आता जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन का। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल को हम क्या करते हैं, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल के एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डबल बॉन्ड को क्या करना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं लोग। ठीक ना। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कोई हाइड्रोकार्बन से इसके एक ग्रुप को रिमूव करके वहां पर उसकी जगह पर कोई और ग्रुप को क्या करते हैं, अटैच कर दे रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, कहते हैं लोग। ठीक ना। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंबशन रिएक्शन क्या होता है। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, जलाना। कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाते हैं, जब हम कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दो कंपाउंड बनता है, CO2 और वाटर देता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और हीट एनर्जी बहुत सारा क्या होता है, रिलीज। अगर मान लो कार्बन को जलाओगे तो क्या वहां से, जैसे कि तुम देखो घर में जब ठंडे के समय में क्या होता है, लकड़ी जलाया जाता है, तो भी क्या होता है, कार्बन के ही कंपाउंड वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी जलाया जाता है तो वहां क्या दिखता है, हीट, मतलब उसको सेकते हैं लोग, अपने शरीर को गर्म करते हैं, वहां से क्या निकलता है, हीट निकलता है। और क्या दिखता है, वहां पर लाइट दिखता है। अच्छा, मतलब चारों तरफ क्या होता है, उजाला ही उजाला होता है। जहां हम आग को जलाते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला होता है। और हमको क्या होता है, गर्म, मतलब ठंडक से क्या होता है, बचाने का काम करता है। ठीक ना। इसलिए हम कोई भी कार्बन कंपाउंड क्या कहते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 और वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। और क्या कहता है, हीट और लाइट का प्रोड्यूस होता है। ठीक ना। हीट और लाइट का एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, इसका हम कहते हैं एनर्जी के रूप में क्या कहते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना। तो हम क्या सीखने को मिला, कोई भी हाइड्रोकार्बन से, कोई भी हाइड्रोकार्बन से, अगर कोई हाइड्रोकार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या मिलता है, हमको CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक ना, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक ना, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। और क्या मिलता है हमको, लाइट मिलता है और हीट। ये दोनों होता है, क्या होता है, एनर्जी के रूप में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एनर्जी का कुछ प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो हमको कंबशन में किस समय, अब देखो, अब मान लो ठीक है, जल रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है और हीट एनर्जी, अच्छी बात है। ये कब होगा, जब कंप्लीट कंबशन होगा। यानी कि जो हम सब्सटेंस लिए हुए हैं, अगर कोई भी अगर हम सब्सटेंस लिए हैं, कोई भी अगर हम सब्सटेंस लिए हुए हैं, मीथेन लिए हुए, ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम C2
जैसे कि मान लो यहाँ पे हम मीथेन लिए हैं, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है। बात तो सही है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक ना। यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कब होगा? जब क्या होगा? कंप्लीट कंब्यूशन होगा। कब होगा? जब कंप्लीट कंब्यूशन होगा। जब इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब होता है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की क्या है मात्रा क्या है कम है। इनकम्प्लीट कंब्यूशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या है कम है, जिसकी वजह से काला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, जो कंपाउंड है, वो क्या कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली मतलब पूरा जल नहीं रहा। इसलिए क्या होगा? हमारे पेट्रोल जो होता है, डीजल गाड़ी में यूज किया जाता है, अगर कंप्लीट कंब्यूशन पूरा प्योर अगर जलता है तो CO2 और क्या कहता है वाटर रिलीज करेगा। अगर कुछ मात्रा नहीं जल रहा, कुछ बच रहा है, तो यानी कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, लिमिटेड लिमिटेड मात्रा में है ऑक्सीजन, लिमिटेड मात्रा में है, यहां पे क्या है एक्सेस में है, तो लिमिटेड मात्रा में होगा तो एक नया सब्सटेंस बनता है CO और वाटर। CO जो होता है कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं लोग, जो क्या होता है हमारे लिए बहुत ही जहरीला होता है। अगर हम इससे अगर मान लो नाक के थ्रू क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है गैस है, अगर नाक के थ्रू में अगर हम अंदर इसको ले लेते हैं तो इंसान को मार देगा। तो मतलब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है कि हमारा आरबीसी, हमारे ब्लड में क्या होता है आरबीसी होते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड करने की क्षमता होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं और सेल तक पहुंचाते हैं। और जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे आरबीसी से बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है उसके बाद जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन मान लो क्या होता है, हम ऑक्सीजन क्या करता है हमारे लंग्स में क्या होता है एल्विलाई से क्या करता है ऑक्सीजन क्या करता है लेता है और सेल तक पहुंचाता है, और वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर से वापस आता है दूसरा ऑक्सीजन लग जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आरबीसी से जुड़ गया, अगर आरबीसी से जुड़ गया तो फिर से वो छोड़ता नहीं है, मतलब जहां अगर पूरे बॉडी में रहेगा, जब तक रहेगा जितना आरबीसी रहेगा, एक बार जुड़ गया तो फिर से क्या होगा दोबारा छोड़ेगा नहीं, जुड़ा ही रहेगा। समझ रहे बात को, हमेशा जुड़ा ही रहेगा, जैसे कि नहीं जीवन जीवन के साथी, यानी कि जब तक जिंदा रहेगा इंसान तब तक उसके साथ आरबीसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना। तो अगर कोई नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट करेंगे, अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया अगर समय से तो बच जाता है इंसान, उसके जो बॉन्ड बना हुआ है आरबीसी और CO के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम तोड़ के उसको बाहर निकालते हैं लोग, ठीक है ना। तो बॉन्ड बना लेता है, अगर मान लो CO की मात्रा क्या कहता है आरबीसी से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से इंसान क्या होता है डेथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है CO क्या होता है बहुत डेंजरस है हमारे लिए, बहुत ही खतरनाक है। इसलिए क्या करेंगे कि हमेशा देखे होगे कि जब हम आग जलाते हैं तो ये नहीं कहते कि रूम में, हम नहीं कहते कि रूम में आग जलाते हैं, हम कहते हैं नहीं द्वार पे जाओ, बाहर रूम से बाहर जाओ, छत पे जलाओ चाहे बाहर जलाओ, लेकिन रूम में मत। इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर क्या होता है एक्सेस ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती, ऑक्सीजन क्या होता है ज्यादा मात्रा में भरा है। इसकी वजह से क्या होता है जो हम जलाते हैं जिस चीज को वो क्या होता है कंप्लीट, उससे क्या होता है ऑक्सीजन कंब्यूशन होता है, कंप्लीट कंब्यूशन हो जाने की वजह से क्या होता है हमारे लिए क्या होता है नुकसानदायक नहीं होता है। समझ में आया। एक चीज और ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रख लेना, अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं लोग एल्केन को कहते हैं लोग, किसे कहते हैं लोग एल्केन। एल्केन क्या फॉर्मूला कहता है CnH2n+2 होता है। और अनसेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है एल्कीन और एल्काइंस होता है। एल्कीन्स का फार्मूला कहता है CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है, ठीक ना। अगर एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं तो हमें कैसा फ्लेम कैसा दिखता है, एकदम क्लीन ब्लू फ्लेम दिखता है। कैसा देखने मिलता है क्लीन, कैसा देखने को मिलता है क्लीन ब्लू फ्लेम देखने को मिलता है। फ्लेम का मतलब क्या दिखता है, जैसे कि हमारा गैस हो गया, गैस में देखना तो जलाओगे तो जलाने के बाद देखोगे कि ऊपर तरफ चारों तरफ क्या होता है ब्लू ब्लू दिखता होता है, ठीक ना, ब्लू दिखता है। ये साइन है कि जो हमारे गैस के अंदर जो एलपीजी के अंदर जो हाइड्रोकार्बन भरे हुए हैं उसका कंप्लीट ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन है, मतलब कंप्लीटली जल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर ब्लू फ्लेम क्या होता है हमको दिखता है। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लेम हमें दिखता है येलो स्पॉटी दिखता है, क्या येलो
सूटी फ्लेम दिखता है। कैसा दिखता है? येलो सूटी फ्लेम दिखता है, यानी कि येलो कलर का दिखता है, ठीक ना। अगर समझ जाओ हमारा गैस जो है येलो में जल रहा है, अगर येलो जल रहा है तो इसका मतलब जो हम गैस सिलेंडर का जो अंदर का जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, तो यानी कुछ डिफेक्ट है। अगर बर्न हो रहा है कंप्लीटली तो कैसा हो जाएगा? ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगा, ठीक ना। जैसे कि तुम पेपर को जलाते हो, तो क्या दिखने को मिलता है? येलो कलर का एकदम दिखने को मिलता है, येलो दिखता है। नीचे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नीचे क्या होता है? जमता जाता है। जब तुम पेपर को जलाते हो तो कौन सा कलर देखने को मिलता है? येलो कलर का देखने को मिलता है। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं तो कौन सा फ्लेम देखने को मिलता है? येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलता है, ठीक ना। और जब सैचुरेटेड को बर्न करेंगे कंप्लीट कंबशन होता है, इस कौन सा फ्लेम देखने को मिलता है? क्लीन ब्लू फ्लेम देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखो ये क्या कर रहा है कि कोई कार्बन ऑल द एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, दी बर्न इन ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और रिलीज करता है हीट और लाइट को, गर्म देता है और हमको उजाला प्रोवाइड, मतलब गर्म देता है, उजाला क्या करता है? हमको उजाला दिखता है, ठीक ना। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज आल्सो रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीट एंड लाइट। मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट पे हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम जलाते हैं तो बहुत सारा हमको हीट और लाइट क्या करता है? हमको देखने को हमको मिलता है। हीट का मतलब क्या? गर्म। लाइट का मतलब क्या? उजाला। हीट, उजाला और गर्म हमको क्या करता है? मिलता है, ठीक ना। दे आर दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी लर्न अबाउट दी फर्स्ट चैप्टर, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आगे ही पढ़ेंगे अभी, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किए तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट और लाइट बना है, ठीक ना। वाटर इसलिए नहीं बना क्योंकि नहीं, यहाँ पे कार्बन को ही सिर्फ हिट किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ अगर कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन को जब ऑक्सीजन में हम क्या करें? हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? CO2 मिल रहा है और हीट मिल रहा है और लाइट मिल रहा है। और जब मीथेन को ऑक्सीजन में जब हम बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर मिलता है। और इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, इथेनॉल भी तो हाइड्रोकार्बन से कार्बन के ही कंपाउंड है ना। अगर इथेनॉल को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? CO2 और वाटर मिलता है। यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम बर्न करते हैं किसमें? ऑक्सीजन में, तो क्या मिलता है हमको? CO2 वाटर मिलता है, हीट मिलता है और क्या होता है? लाइट मिलता है, ठीक ना। तो कंबशन दो प्रकार का हो सकता है, एक कंप्लीट कंबशन, एक इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली क्या होगा? बर्न हो जाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? कुछ मात्रा क्या हो जाएगा? बच जाएगा, कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। जो ऑक्सीजन है क्या होगा? लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है। अब कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब ऑक्सीजन का एक्सेस अमाउंट में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं कंप्लीट कंबशन क्या होता है। इट ऑकर इन द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर अनलिमिटेड सप्लाई मतलब एक्सेस में है, मतलब हवा में कहा, एयर में कहा ऑक्सीजन बहुत मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में कहा है प्रेजेंट है, ठीक ना। ऑक्सीजन इज पार्टिकुलर, ठीक ना। द हाइड्रोकार्बन्स विल बर्न आउट कंप्लीटली विद द ऑक्सीजन एंड लीव ओनली द टू बाई प्रोडक्ट। जब कंप्लीटली बर्न होता है एयर में, जब ऑक्सीजन के पूरे एक्सेस में क्या करता है? हाइड्रोकार्बन्स को कंप्लीटली बर्न होता है तो दो बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसका नाम क्या है? वाटर है और CO2 है। क्या नाम है? वाटर है और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखते हो कंप्लीट बर्न हो जाता है, कंप्लीट बर्न होता है। ऊपर देखना, ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या होगा? कुछ ब्लूइश कलर के देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो साइन है कि हाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट का, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट की अगर बात करते हैं, टेक्स प्लेस व्हेन द एयर इज इन लिमिटेड सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई क्या है? कम मात्रा में है, ठीक है ना। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द फ्यूल इज नॉट रिएक्ट कंप्लीटली। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो फ्यूल है कंप्लीटली क्या हो रहा है? रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। इट टर्न द प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर दे रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट इन सीट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एक नीचे का परत मतलब बनता जा रहा है, जिससे बर्निंग का पेपर। जब हम कागज को जलाते हैं तो जब कागज को अगर हम जलाते हैं तो देखे होंगे कि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। और स्पूटिंग इंस्टेड द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे जो क्या होता है? जब पेपर जलाओगे तो सफेद राख नहीं होता, राख को तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सूट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होता है एक सॉलिड फॉर्म का होता है, नीचे का होता है जमने लगता है। यही कहने का मतलब। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है खतरनाक वाला गैस है। तो इनकम्प्लीट होता है, अगर कंबशन हो रहा है तो समझ जाइए बहुत खतरा है। खतरा किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो हमारे अंदर घुस गया तो मार डालेगा। इसलिए हम कहते हैं कि रूम में कभी भी ज्यादा हम अपने रूम के अंदर आग नहीं जलाते हैं। आग इसलिए नहीं जलाते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? लिमिटेड मात्रा में है। अगर लिमिटेड मात्रा में है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो जा रहा है तो हमारे लिए क्या है? बहुत खतरा है, ठीक है।
इसलिए रूम में कभी आग नहीं जलाना चाहिए। अब बात करते हैं कंबस्शन एंड फ्यूल। अब फ्लेम फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो फ्लेम, जो रंग हमें देखने को मिलता है फॉर्मेशन होता है, कब देखने को मिलता है? हमेशा नहीं देखने को मिलेगा। जब वॉलेटाइल सब्सटेंस को जब बर्न होता है तब हमको क्या करता है? फ्लेम देखने को मिलता है, ठीक है ना। व्हेन द फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन द गैसियस सब्सटेंस इज बर्न। जब कोई भी गैसियस सब्सटेंस का होगा, जब हम गैसियस सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो उस समय हमको क्या देखने को मिलता है? फ्लेम देखने को मिलता है, ठीक है ना। बात करते हैं क्या कोल एंड कारकोल क्या होता है। कोल और कारकोल की बात करते हैं। कोल जो कोयला हम लोग यूज करते हैं लोग, ठीक है ना, उसमें देखोगे कोई फ्लेम नहीं होता है, ठीक है ना। बर्न विथआउट फ्लेम, जब उसको हम जलाते हैं तो उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कोई वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं होता है। जब फ्लेम तभी होगा जब कोई गैसियस सब्सटेंस का होगा, वोलेटाइल में सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस या वोलेटाइल सब्सटेंस का होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? इजीली वेपराइज। इजीली वेपराइज फॉर्म जब हीट करेंगे तो इजीली क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग वोलेटाइल कहते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक ना। तो गैस के बाद भी क्या होता है? एक वेपर का फेज होता है, ठीक है। जब पढ़ोगे, जब स्टेट ऑफ मैटर जब 9th में पढ़ोगे तब ये सब सीखोगे कि वेपर क्या होता है, ठीक है ना। तो जो सब्सटेंस जब वेपराइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। जब हमारा फ्लेम, जब हम किसी चीज को जलाते हैं उसमें फ्लेम नहीं होगा, उसका ये रीजन है कि जो रेड ग्लो होगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, उसका कंडीशन होता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस का उसमें एब्सेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो कैसा देखने से रेड देखने को मिलता है, रेड ग्लो करता है, ठीक है ना। कोयला, कोयला को जब हम जलाते हैं तो कैसा होता है? रेड तरह का देखने को मिलता है। रेड एकदम क्या होता है? आसपास देखोगे एकदम रेड कलर का फ्लेम का प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। फ्लेम नहीं मतलब रेड ग्लो करता है, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता। फ्लेम सिर्फ गैसियस सब्सटेंस को जलाने से ही सिर्फ का फ्लेम का होता है? प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। क्या येलो कैंडी फ्लेम, जब हम कैंडल को जलाते हैं, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो एक चीज देखना कि काजे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है? नीचे क्या होता है? एक लेयर का होता है जमने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन सूट पार्टी, कार्बन पार्टिकल ग्लोइंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन पार्टिकल ग्लोइंग कहते हैं। एक नीचे की तरफ कहते हैं जमते जाता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई अगर कंपाउंड है, कोई एल्कोहल है, यहां पे ऑक्सीडेशन सिर्फ किसका किया है? एल्कोहल का किया है आपके 10th में। तो कोई भी एल्कोहल को क्या करना है? एसिड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ देना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग। ये कभी होगा? जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स में जोड़ देता है, यानी कि ओ प्रेजेंट है तो ओ को क्या करता है? डालने काम करता है कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। तो कार्बन, जो कार्बन कंपाउंड कैन इजीली ऑक्सीडाइज ऑन द कंबशन, जो कार्बन कंपाउंड होता है इजीली ऑक्सीडाइज होता है। कैसे? कंबशन से। इसको जलाने से क्या होता है? इजीली क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन यहां पे देखो, जो हमारा एल्कोहल है, इथेनॉल है, इथेनॉल को जब हम एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2 4, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? KMnO4। ये चीज ध्यान रखना, KMnO4 को हम लोग क्या कहते हैं लोग? एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। अब K2Cr2O7 को हम लोग क्या कहते हैं लोग? पोटेशियम डाइक्रो पोटेशियम डाई क्रोमेट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों जो होता है क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या कहता है? ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। यानी कि कोई अगर एसिड है, एल्डिहाइड है, उसको किसमें एल्कोहल है, तो एल्कोहल है तो यहां पर एक ऑक्सीजन को जोड़ के क्या कर देगा? एसिड बना देगा। अगर कोई एल्डिहाइड है, अगर कोई एल्डिहाइड है तो इसको अगर हम डाल दे देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कर देगा? एसिड। इसको भी क्या कर देगा? एसिड बना देगा। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि एक ऑक्सीजन को जोड़ देता है। बस एक चीज ध्यान रखना, ठीक ना। देखो, when we see the some substance are capable for adding the oxygen to other, मतलब क्या होता है? कोई बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? दूसरे कंपाउंड में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ने काम करते हैं। इस सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग। जैसे कि एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट का होता है ऑक्सीडाइजिंग द एल्कोहल टू एसिड। ये क्या करते हैं? सब एसिड एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सब एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं सब। बाय एडिंग द ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग द मटेरियल, स्टार्टिंग के मटेरियल में जो एल्कोहल है, जहां OH है, वहीं पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग। यानी कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड ले ले, CH3 CH2 CH2 CHOH, तो ये अगर हम इसका यूज अगर कहीं भी आ गया, कहीं भी दे दिया रिएक्शन में, अगर यहाँ पे KMnO4 K2
Cr2O7 अगर दे दिया तो समझ जाओ एल्कोहल को एसिड में बना ही देगा, यानी कि 3 क्या कर देगा, एसिड बना देगा। एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को भी क्या कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एक चीज ध्यान रखना, ठीक ना। तो अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, यानी कि दो हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज यहां पे क्या किया गया, हाइड्रोजन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, ठीक ना। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है उसे इंक्रीज भी कर देता है, डिक्रीज भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। लेकिन अब डिपेंड करता है कौन सा कैटलिस्ट है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे लोग, अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे लोग। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट यहाँ एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा होता है, एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों जो कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। गेट सैचुरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। ये कब होंगे, जब निकिल और प्लेटिनम कैटलिस्ट का होगा प्रेजेंस होगा। जब कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जब निकिल कैटलिस्ट अगर परसेंट है, कोई निकिल या प्लेडियम दोनों में से कोई अगर 1% है तो ये क्या करेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन ले लो, 2 हाइड्रोजन है। अगर मान लो अगर निकिल कैटलिस्ट है तो ये क्या, इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ देता है। एक बॉन्ड को क्या करता है, ये क्या करता है, एक बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन को जोड़ देता है, ठीक ना। इस बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ देता है, और तोड़ के क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, जोड़ देता है। कौन, ये निकिल कैटलिस्ट है, निकिल और प्लेडियम, ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर यहां पे निकिल कैटलिस्ट है, ठीक ना, तो ये क्या करेगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक बार मान लो इस रिएक्शन को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बार रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 बचेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहां पे मान लो 3 हाइड्रोजन थे ही, यहां पे कितने, एक भी हाइड्रोजन नहीं थे, यहां पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस रिएक्शन के एक बार और परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार और परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार और परफॉर्म करके हम क्या कर दे रहे हैं, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर दे रहे हैं, तो ये जो है, ये जो बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, यानी कि एल्केन बन जाएगा। अनसैचुरेटेड से क्या बन जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। लोग इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लोग अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन से उसको एक एटम को निकाल के उसके जगह पे कोई और एलिमेंट रख देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब क्लोरीन को अगर हम रख रहे हैं, अगर हाइड्रोकार्बन्स अगर सनलाइट अगर प्रेजेंस है, अगर हाइड्रोकार्बन को रखें, अगर वहां क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इतना फास्ट रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करता है, क्लोरीन चला जाता है, ठीक ना। द क्लोरीन कैन रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, जैसे जैसे क्या होगा, अगर मान लो अगर क्लोरीन जितना मात्रा होगा, जितना क्लोरीन होगा, सब क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन से। अगर एक क्लोरीन है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, अगर एक्सिस में है क्लोरीन तो क्या करेगा, सारे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है और सनलाइट का है प्रेजेंस है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये रिएक्ट हो जाएगा, और एक क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, Cl और HCl बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो यहां पे अगर क्लोरीन कार्बन है, अगर यहां पे क्लोरीन जो है Cl2 जो है, अगर एक्सेस में है,
एक्सेस में है, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा, ये सारे से क्या होगा, क्लोरीन से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। सारे क्लोरीन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और जो नया कंपाउंड बनेगा, एक क्या बन जाएगा, HCl बनेगा। और जो हमारा HCl बनेगा, कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 HCl बन जाएगा। क्यों 4 HCl बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है एक्सेस में क्लोरीन बहुत मात्रा है। अगर एक ही क्लोरीन होगा तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता, अगर 2 होता तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता, अगर एक्सेस में तो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक ना? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये तभी होगा जब सनलाइट क्या होगा, प्रेजेंस होगा। जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तभी रिएक्शन होगा। ये नहीं कि हाइड्रोकार्बन्स है और उसको क्लोरीन को लेके गए पास में तो हो जाएगा रिएक्शन। ये तभी होगा जब सनलाइट क्या होगा, प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच।